हरे कृष्णा। मेरा नाम रिद्धि परिडा है। अभी मैं 4th ईयर लॉ किट में कर रही हूँ। आज प्रभु जी के साथ डिस्कशन करना है एक चीज़ पे। मैंने जब भी इस्कॉन के बारे में मेरे फ्रेंड सर्कल में हो या फिर मैं जिसको भी मैं अप्रोच किया इस्कॉन के बारे में बोला कि ऐसा है, मैं ज्वाइन की हूँ, तो उन्होंने एक चीज़ मुझे बताया कि वो भगवान के नाम पे बिजनेस चलता है। ऐसा चीज़ मैंने मतलब मोस्ट ऑफ द लोगों से सुनने को मिला। तो आप अगर उस पर थोड़ा बता सकते हैं, उस पर एग्जैक्टली आप वो लोग को समझा सकते हैं तो थोड़ा अच्छा हो। हरे कृष्णा। तो ऐसे ऐसे मैं भी बहुत लोगों से ऐसे सुना हो, तो उसके ऊपर मैं डेफिनेटली मतलब लाइट डालूंगा कि क्या है। तो एक्चुअली देखिए कि जैसे हम वैदिक टाइम में जाएं, तो वैदिक टाइम में देखिए जितने भी स्पिरिचुअल संस्थाएं थे या जितने साधु थे, उन लोग का टेक केयर मोस्टली राजा लोग करते थे। तो उनका जो भी नीड था वो करते थे। लेकिन आज के टाइम में वो सिचुएशन नहीं है। तो अगर वो सिचुएशन नहीं है, तो अगर गवर्नमेंट नहीं देखता है, तो दो ऑप्शन रहता है उनको जो उनके एग्जिस्टिंग करने के लिए। एक तो है, हो सकता है वो कम्प्लीटली डोनेशन के ऊपर डिपेंड करे, या दूसरा चीज है वो कुछ करे। तो यहाँ पे जब डोनेशन का बात आता है, अगर कंप्लीटली हम डोनेशन के ऊपर डिपेंड करते हैं, तो एक तो चीज है हम हमेशा एकदम कंप्लीटली डिपेंडेंट हो जाते हैं। और कुछ सिचुएशन ऐसा है, जैसे मान लीजिए कोरोना के टाइम, उस टाइम में कोई भी डिवोटी लोग नहीं आ रहे थे, तो उस टाइम में डेफिनेटली डोनेशन ये सब आएगा नहीं, तो सस्टेन करना काफी डिफिकल्ट है। और दूसरा चीज क्या है ना, कुछ ऐसे प्रोडक्ट बनाए जो उनके ही मतलब भक्ति रिलेटेड चीज है। जैसे मान लीजिए हम लोग कुछ इंसेंस बनाते हैं, या कुछ भगवान के कपड़ा, या जो भी चीज है, और कुछ प्रसाद, ये सब चीज का हम कुछ बनाते हैं और उसका सेलिंग भी होता है। तो यहाँ पे कभी कभी लोगों के मन में आता है, ये जो सेलिंग कर रहे हैं ना, ये कहीं ना कहीं एक बिजनेस हो रहा है, और ये जो सेल कर रहे हैं ये प्रोडक्ट बहुत ज्यादा प्राइस है। तो इसके ये में देखिए, हर संस्था आप देखिए उसका एक कोर प्रोडक्ट होता है, कोई भी संस्था देखिए। तो यहाँ पे जब इस्कॉन का नाम आता है, तो डेफिनेटली फ्रंट में आ जाता है कीर्तन, भगवत गीता, भागवतम। तो देखिए जो चीज हमारा कोर चीज है उस तो हम फ्री में देते हैं। आप कीर्तन में इन्वॉल्व होने के लिए जाए, कंप्लीटली फ्री है। भगवत गीता भागवत क्लास कंप्लीटली फ्री है, या इतना कम चार्ज लिया जाता है कि एक व्यक्ति सिंसियर है कि नहीं, एक रजिस्ट्रेशन फी लिया जाता है। नहीं तो यूजुअली आप देखें बहुत लेस प्राइस में मिलता है। तो व्यक्ति उस चीज के लिए इंटरेस्टेड होना चाहिए ना, कि इसका अगर हम चाह रहे कीर्तन में पार्टिसिपेट करेंगे, हम भगवत गीता क्लास सुनेंगे और भागवत क्लास सुनेंगे, और ये क्लास सुनने के बाद हम प्रसाद भी फ्री में देते हैं, तो उसका एडवांटेज लेना चाहिए। लेकिन मैक्सिमम लोगों का क्या है, घूमने के लिए जाते हैं तो फिर हम समोसा खाएंगे, पिज्जा खाएंगे, ये करेंगे, तो उसका लगता है उनको थोड़ा ये प्राइस ज्यादा है, क्योंकि बाहर ये सस्ते में मिल रहा है। तो मेरा एक ये है कि अगर आपको वही ऑप्शन है, मुझे समोसा या पिज्जा खाने के लिए, और बाहर सस्ता है, तो इसलिए वो बाहर भी खा सकते हैं। तो यहाँ पे प्राइस थोड़ा ज्यादा है। तो इसको लेके कोई कोई पूछते हैं तो फिर आप बनाते क्यों, ये चीज फिर आप बनाते क्यों? तो ये भी है, देखिए हमारे जो डिवोटी लोग हैं, हमारे साथ कनेक्टेड है, उनका खाने पीने का रेस्ट्रिक्शन ये है। तो वो लोग भी जब फैमिली लोगों के साथ आते हैं, तो कभी कभी वो लोग भी ये सब चीज खाते हैं या ये करते हैं, तो उन लोग के लिए फिर हम लोग ये बना रहे हैं। तो यहाँ पे पॉइंट हो सकता है, लेकिन बाहर के हिसाब से तो इसका प्राइस ज्यादा है। तो यह देखिए, जो लोग हमारे साथ कनेक्टेड है उनको अच्छे तरह से पता है। जैसे मैं पॉइंट बोला कि जैसे हमारे भगवत गीता क्लास हो गया, कीर्तन हो गया, भागवतम का क्लास हो गया, तो ये चीज तो हम लोग फ्री में देते हैं। तो जब फ्री में कुछ दे रहे, तो फिर हमारा तो कुछ कुछ अगर पैसा नहीं हमारे पास आएगा तो कैसे देंगे? तो यही है, जो उसमें कुछ बेनिफिट आता है इसमें इन्वॉल्व कर दे। तो और जो लोग हमारे साथ कनेक्टेड है उनको अच्छे तरह से पता है कि ये जो मैं कुछ अमाउंट ज्यादा दे रहा हूँ, ये अल्टीमेटली भगवान की सेवा में ही जा रहा है। और दूसरी चीज है, जब बिजनेस का बात आता है, हम लोग बोलते हैं कि देखिए कि अगर कोई जो भी प्रॉफिट आ रहा है, अगर कोई इंडिविजुअल अकाउंट में जाता है वो खर्च करता है, वो दूसरा बात है। लेकिन यहाँ पे देखिए जितना भी प्रॉफिट जो भी हो रहा है, तो मैक्सिमम किस चीज में इन्वेस्ट किया जाता है? मोस्टली प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन, और बड़ा बड़ा फेस्टिवल हम मनाते हैं। जैसे अभी के टाइम में बुक मैराथन चल रहा है, भगवत गीता काफी डिस्काउंटेड रेट में चल रहा है। तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट सेवा, जैसे गौशाला है, तो ये जितना भी सेवा है, तो वो चीज में जितना भी प्रॉफिट आता है इन्वेस्ट करते हैं। तो मोस्टली
अल्टीमेटली क्या हुआ कि लोगों का जो भी पैसा है वही चीज को हम लगे फिर लोगों के सेवा में लगा दी। तो इसको अगर हम लोग एनालिसिस करेंगे तो फिर कहाँ बिजनेस का बात है। और दूसरा चीज हम जो कह रहे हैं भगवान के नाम पे, तो भगवान भगवान के वाणी को प्रचार करने के लिए वही जो भी आ रहा है फिर प्रचार कार्य में हम इन्वॉल्व कर दिए। और दूसरा चीज है, प्रभुपाद का भी एक इंस्ट्रक्शन ये है कि जितना एक साल का जो भी आ रहा है, डोनेशन हो सकता है, प्रॉफिट आ सकता है, तो उसको वही ईयर में खर्च करना जरूरी है, मैंडेटरी है। तो हम लोग उसको बहुत ज्यादा मतलब सेविंग करके नहीं रह सकते। तो ये पॉइंट में अगर हम भी देखेंगे तो जितना भी जो भी आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है, डोनेशन आ रहा है, सब लोग वही लोगों के सेवा में ही इन्वेस्ट हो रहा है। तो ये डिस्कशन आप सुनने के बाद ऑब्वियसली आपके मन में एक क्लैरिटी आएगा कि ये कोई इंडिविजुअल अकाउंट में जाता नहीं है, और ये जो डोनेशन कोई मतलब डिवोटी लोगों का मतलब एंजॉयमेंट में इन्वॉल्व नहीं होता है, अल्टीमेटली वही लोगों के सेवा में जा रहा है। और दूसरा चीज है, जब बात आता है कि मतलब हम लोग अगर कुछ कर सकते हैं, कुछ प्रोडक्ट कर सकते हैं, तो उसको नहीं करके हम ऐसे नॉर्मली क्यों बैठेंगे। तो हमारा जो लाइफ है ऐसे टाइप का हम शेड्यूल बनाते हैं कि समाज के सेवा के साथ कुछ प्रोडक्ट भी बना रहे हैं, जो प्रोडक्ट लोगों के सेवा में लग रहा है, और उसका जो प्रॉफिट है उसको फिर लोगों के सेवा में लगा रहे हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।